अभी आपने कुछ फ़िल्मों की क्लिपिंग देखी। ज़ाहिर है कि आपने ये महसूस किया कि फ़िल्म देवदास, हमराही, आरज़ू ये सब इतनी बड़ी फ़िल्में हैं कि इनके गाने, इनके नग़्मे आपने एक बार नहीं हज़ारों बार सुने होंगे। कभी-कभी आप सोचते होंगे कि ये आवाज़ किसकी है? तो हम अर्ज़ करना चाहेंगे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम की हम असर गुलकारा मुबारक बेगम की आवाज़। छठी दहाई में कोई ऐसी बड़ी फ़िल्म नहीं थी जिसमें मुबारक बेगम को ना लिया जाता हो या कोई न कोई नग़्मा मुबारक बेगम से ना गवाया जाता हो। वक्त बदला, हालात बदले, मौसीक़ी का अंदाज़ बदला और ज़ाहिर है एक वो आवाज़ जिसे हम सहर आफ़री आवाज़ कह देते हैं, कहीं गुम हो गई। ये हमारी खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने मुबारक बेगम साहिबा की खिदमात के एतराफ़ में, एज़ाज़ में, एहतराम में उनको मदहू किया। उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुनी, उनके नग़्मे सुने। मुबारक बेगम साहबा, आपके बारे में बहुत कुछ छप चुका है, बहुत कुछ आजकल छप रहा है और यकीन मानिए ये मौसीक़ी से दिलचस्पी रखने वाला बहुत ही मुबारक मौका है कि आपके दीदार हो रहे हैं, आपको सुनने का मौका मिल रहा है और वो मौसीक़ी जिसका कभी
शोर था, या वो मौसीकी या वो आवाज़ जिसको सुनकर लोग ठिठुर जाते थे, और जब तक नगमा पूरा नहीं हो जाता था उस वक्त वो वहाँ से हिलते नहीं थे। बहुत से मशहूर नगमे हैं आपके। हम सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि हमें ये मालूम है कि आप राजस्थान में एक इलाक़ा है झुंझुनू, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और राजस्थान अपनी रंगारंगी सक़ाफ़त और मौसीकी के लिए बहुत मशहूर है। तो क्या राजस्थान में पैदा होने की वजह से बचपन ही से आप मौसीकी से दिलचस्पी रखती थी? नहीं, वो सिद्दीकी साहब ऐसा है कि वहाँ पर हम पैदा तो हुए थे, लेकिन उसके बाद हमें गाने से तो कोई दिलचस्पी नहीं थी वहाँ से। फिर कुछ अरसे के बाद फिर हम लोग आ गए अहमदाबाद, गुजरात में। वहाँ पर आ गए तो वहाँ आने के बाद वो फिल्मों का बड़ा शौक़ हो गया देखने का। जी। तो हमारे चाचा जो थे, मतलब हमारे अब्बा के बड़े भाई, वो भी फिल्में देखा करते थे, उनके साथ चली जाती थी मैं। तो देखती थी, पहले जब उजाला रहता था तब तक देखती रहती थी, और उसके बाद जब अंधेरा होता तो फिर सो जाती थी मैं। उस वक्त कुछ फिल्में आपको याद आ रही है? कौन कौन सी फिल्में देखी थी किसको आपने? कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं कि फिल्म कौन सी है, बस देख लिया पर्दे पे जाके तमाशे हो रहे हैं और आ गई। फिर बाद में वो सुरैया साहिबा की मतलब फिल्में आती थी तो वो गाने मेरे को अच्छे लगते थे, तो वो गाने मैं याद करके घर आती थी और मैं सुनाती, देखो उनका वो पिक्चर में ऐसा गाना था, वो गा रही थी, ये गा रही थी, बोलो बताओ क्या है, कैसे गा रही थी बता दो। तो वो बिल्कुल बड़े खुश हो गए, तो बिल्कुल बोलो जैसे वो गाती है ऐसे याद। तो पहला फिल्मी नगमा जो आपको याद था, याद किया, वो याद है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल ही याद नहीं है, उस वक्त तो बहुत ही छोटे थे, कुछ याद नहीं कि मैंने कौन सा याद किया क्या। वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का ज़माना था, कुछ भी खबर नहीं थी। उस वक्त की कुछ आवाज़ें याद है कि कौन सी हीरोइनें गाने खूब गा रही थी और हाँ, मशहूर हो रही थी? जी हाँ, आवाज़ें तो मुझे बहुत, ज़्यादातर मैं सुरैया जी को पसंद करती थी, और अपने जोराबाई अम्बाले वाली, और भी बहुत सारी जो थी पहले की, हत्ता के पहले जो फिल्मों में गाया करती थी खुद के गाने, खुर्शीद है, ये अपने नसीम बानो तक खुद गाती थी। आपको तो पता है पहले तो हीरोइनें खुद ही गाती थी ना अपने गाने, जी जी प्लेबैक जी। नहीं था। तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, इन लोगों की आवाज़ें। बचपन में आप सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर थी रिश्तों में? रिश्तों में जी। माँ बाप, खालू खाला, चचा ताऊ? हम रिश्ते में मुतासिर थे हमारी दादी के। क्या ऐसी खूबी थी जो आप? नहीं, खूबी थी, अब हमारे उस ज़माने में हम माँ को माँ नहीं कहते थे, माँ को। अब बहुत ज़माने तक मतलब अगर हमारे बच्चे हैं तो हमको आपा ही कहेंगे। नसीम साहिबा हैं, उनको सारा अभी तक नसीम आपा ही कहती थी, उस ज़माने में ऐसा होता था। मतलब बड़े लोग जिस रिश्ते से बुलाते थे बच्चे भी उसी रिश्ते से बुलाते जी थे? हाँ, तो हमारी दादी थी उनको माँ ही कहते थे, और हमारी माँ को बीनी कहते थे। बीनी का मतलब है राजस्थान में बींदनी, दुल्हन को कहते थे बींदनी, बीन दूल्हा और दुल्हन, तो उनको मतलब इस तरह। तो हमारी माँ जो थी हमारी माँ को कहती थी हमारी दादी, बींदनी अठिया यो ला दे, यो पीबा ने, यो खाबा ने, अच्छा लेकर आ रही। वो बेचारी वो मारवाड़ी नहीं जानती थी, वो मतलब उनको नहीं पता था, तो मैं भी उनको बीनी कहने लगी, और हमारी जो दादी थी उनको माँ कहती थी मैं। तो उनसे ज़्यादा वो मुझे चाहती भी बहुत थी, हमारी दादी। आपके बचपन में क्या शौक थे? कुछ आपको सहेलियां याद आ रही हों इस नहीं, वक्त? बचपन में तो देखिए शौक़ क्या होता है, वो फिल्मों का ले दे के, ले दे के एक ही शौक था? बस एक ही शौक़ था कि बस वो फिल्में आगे से आके एडवांस हो रहा है। अब वो पिक्चर चली थी इसकी शांताराम की डॉक्टर कोटनिस, अब हम गए, मैंने कहा मेरे को पिक्चर देखनी है, चल भाई चल, वहाँ जाके देखो तो वो हो रहा है हाउसफुल। बोले तो हाउसफुल हो गया, टिकट कहाँ से मिलेगी, तो ब्लैक से बेचते फिर रहे थे तो बोलो ब्लैक से, भाई ला भाई 2 टिकट दे दे, 20-20 रुपए की 2 टिकट ली। 20 रुपए बहुत होते थे 20 उस रुपये, वक्त। जी और वो हाँ। 1.25 रुपए की नीचे बालकनी। अच्छा। हाँ, 1.25 का 20, वो लेके हम बैठ गए, बड़े अच्छी तरीके से देखी करी। बाद में फिर मैंने कहा भाई मेरे को देखना है, अभी तो गई थी फिर से देखेगी,
जा भाई ले जा किसी को। अच्छा, सिनेमा हॉल उस वक्त कैसे होते थे? अब तो बहुत वक्त बदल गया। नहीं अब तो खैर वो का क्या सिनेमा हॉल को देखा करो बस। अब तो छोटे छोटे मतलब पीछे बॉक्स बने हुए रहते थे, जी। उसमें 3-4 आदमी बैठ जाते थे। उसके आगे वो ₹1.25 की, उसके थोड़े आगे फिर 4 आने वाली सीट, और 4 आने की। चार आने। अच्छा, एक सिनेमा हॉल में कितनी सीटें होती थी उस वक्त? नहीं ये तो मुझे जनाब नहीं मालूम, लेकिन वो बस छोटा सा ही रहता था। ज़्यादा बड़ा नहीं नहीं होता नहीं, था। हर कहीं वो मुमताज शांति किस्मत थी, वो उतनी बड़ी थी शायद मधुबाला भी हमारे जितनी थी उस वक्त। छोटी थी। छोटी थी बिल्कुल, हमारी उम्रों की आज होती तो इतनी होता है। क्या आपको बातें अच्छी लगी उसके बचपन में, मधुबाला के बचपन में? मधुबाला का तो वो बचपन में तो हमें नहीं, लेकिन वो बड़ी होने के बाद जो उसकी खूबसूरती और उसका भोलापन, उसका बात करने का अंदाज़, बाद में तो हमारे गाने उन्होंने बहुत पसंद किए। वो देवता तुम हो मेरा सहारा, दायरा कमाल उमरी साहब की हमने गाई थी। मधुबाला के लिए आपने नहीं नगमे मधुबाला गाए? की नहीं, वो दो दो बैठी रहती हैं, एक तो निगार एक मधुबाला। जी। उसके लिए हमने गाना भी गाया था, लेकिन वो आसिफ साहब ने वो गाने को निकलवा दिया। और वो आई थी मधुबाला उस दिन, तो वो वैसा मेमनानी पजामा पहने मुझसे आके नहीं मिली। मेरा गाना बहुत पसंद था, बाद में वो निकलवा दिया। तो उन्होंने नौशाद साहब ने कहा कि ये गाना तो मैं यही रखूँगा, मैं किसी और पिक्चर उसमें डाल दूँगा पालकी वगैरह में, तुमको लेना दूसरा लिखवाओ तुम। तो इस तरह मुग़ल आज़म में गा के भी गाना नहीं रहा। अच्छा, आपने मुग़ल आज़म के लिए गाना गाया था? जी। लेकिन वो फिल्मों में अक्सर होता है, अक्सर होता है। रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन वो नहीं सूट करता नहीं वो उन्हें। नहीं सूट करता, या कोई बीच में आ जाता है। तो मधुबाला के लिए दोबारा फिर कभी नहीं कोई? दोबारा हमने गाया नहीं, लेकिन उनके अराउंड दी वर्ल्ड में थी शायद, या गेटवे ऑफ इंडिया में थी वो। गेटवे ऑफ इंडिया में हाँ होंगी। उसमें 1-2-3 मिल के हमने गाया था, आशा भोसले और लता और मैं 3 मिल के गाना गाया था, लेकिन वो पिक्चर मैंने देखी नहीं। कोई ऐसी फिल्म का जिक्र जो बड़ी फिल्म हो और उसके लिए आपने नगमा गाया, उसके तजुर्बात हमसे जो है शेयर कीजिए हमारे नाजरीन से। नहीं वो क्या देखा, इसमें तो हमने गा लिया। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी धर्मपत्नी, तो भगवान दादा और वो हरिचंद्र राव थे, वो फिल्म बना रहे थे धर्मपत्नी। तो उसमें जमाल सेन जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड गाना किया। इधर कमाल साहब को बड़ी जल्दी थी कि हमको रिकॉर्ड करना है, तो बाज़ औक़ात आर्टिस्ट मिलते नहीं हैं, वो चाहे प्लेबैक सिंगर हैं या कोई भी हों। तो जमाल सेन जी कहने लगे वो कमाल साहब ऐसा एक नई लड़की आई है, हमने आज ही रिकॉर्ड किया है, आप बाकर साहब उनके बहुत पास थे, नज़दीक रहते थे, उनका कहना मानते काम करते। बोलो बाकर साहब को भेज दो, आप रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपके समझ में आए तो उनको गवा लेना दायरे के लिए। वो गए जाके, क्या माशाल्लाह क्या आवाज़ है, बस उनके समझ में आ गई। अब उस वक्त आप देखें नीचे वो गद्दे लगे हुए हैं सफ़ेद, लाइट कम है, अब बैठे हुए हैं, आप गाना गा रहे हैं बिल्कुल कम आवाज़ में। इस तरह कई जगह आवाज़ मेरे को बदलनी पड़ी, तो वो रिहर्सल होती थी। तो वो गाना था देवता तुम हो मेरा सहारा, वो इस तरह था वो देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, थाम लो अपनी राधा को भगवन, रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन, ये न कहने लगे कोई बिरहन, मुँह छुपा कर सवरिया ने मारा, देवता तुम हो मेरा सहारा, देवता तुम हो मेरा सहारा।
इसको मैंने, रफ़ी साहब ने और कोरस ने। अच्छा। हाँ, तो ये गाना इतना चला, इतना कि पूछिए मत। जैसे एक गाना था वो, रूपमाला, इधर सीन है, इधर एक वो है चमेली का झाड़, इधर मीना कुमारी हैं, सामने मीना कुमारी, एक बीमार आदमी चरपाई पे सो रहा है, और इधर ये कभी कभार देख लेती थी, देखती नहीं थी, तो इनकी सहेली इनको देखती रहती थी, इनके बाजू में खड़े हुए नासिर उनको देखते रहते थे। तो वो इसके उसमें वो सहेली गा रही हैं, वो लेटी हुई हैं मीना, पलकन ओट छुपायो नैना जो दुख हो, मैं जानू तुम जानो रे, और न जाने को, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना, जागूं अकेली बिरहा सतावे, जागूं अकेली बिरहा सतावे, निंदिया बुलाऊं निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, बीत न रहना, बीत न रहना, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना। मुबारक बेगम साहबा, हम यहाँ दो बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। माशाल्लाह आपने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखी हैं, लेकिन इस वक्त जब हम सुन रहे थे आपको तो आपकी आवाज़ किसी दोशीज़ा जैसी लग रही थी। अच्छा। तो जी, अच्छा। ये खूबी, ये असर जी। आपकी आवाज़ में अभी तक कैसे कायम है? क्या कोशिशें हैं आपकी इसमें? देखिए जनाब, इंसान की तो कोई कोशिश कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ कोशिश कर सकता। कोशिश क्या, मैं तो, मेरी तो रोज़ी इसी में है, अल्लाह ने रखी है। ये सब कुछ जो आप जो कह रहे हैं ये बरकरार है, सिर्फ उसी के हुक्म से है और उसी की मेहरबानी से, जिसको अल्लाह मियाँ दुनिया का सारा, दुनिया के जो मालिक है अल्लाह। मेरी मालूमात के मुताबिक आपने 1970 तक लगभग नगमे गाए हैं हाँ, जी, फिल्मों जी, में, जी, जी। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 40 साल के बाद आप दोबारा गा रही हैं, स्टेज पे आपने गाना शुरू कर दिया है। तो क्या बीच में आप रियाज करती रहती थी? नहीं, सिद्दीक साहब रियाज तो नहीं करती थी, लेकिन वो चलते फिरते अपने कोई भी राग ले लिया, सरगम पकड़ ली, या फिर यही गाने गा लिए, राज़े उल्फत आया न हो जाए, लुत्फ आने लगा जवाओं में, लुत्फ आने लगा जवाओं में, वो कहीं मेहरबाना हो जाए,
दादी